अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या लिख ली 1 लाख। 1 लाख लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबके पेयर बनाने, 2 का पेयर 1 और ये। अब 10 है, 10 में ऐसी संख्या लिखनी है जिसका डिवाइड अगर 10 में दें तो 3 से आगे ना जाए और 9 से आगे ना जाएगा, तो 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आ गया। 1 आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को प्लस किया 6 आया, 1 यहाँ रखेंगे 1 यहाँ रखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 61 आए। अगर 61 को 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। 2 डिजिट अगले वाले ले लिए, ये आ गया। अगले अंक लेने के बाद आपने दोनों को प्लस करके रखा तो 1 and 1 2 हो गया था, फिर ये जो वाला 6 था वही 6 था। अब हमने 6 का डिवाइड इसमें देके देख लिया था, 6 6 था तो 11 था क्योंकि संख्या ये बड़ी थी, यहाँ छोटी। 6 ये रखा 6 ये रखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया था, आपके पास 6 6 जा 36, कैरी 3 आया था, 6 2 जा 12 और 3 कैरी था तो 15, कैरी बनाया था। 6 6 जा 36 एंड 1 37, दोनों को माइनस किया था 4, यहाँ 9 बचा, 9 से 5 गया 4, अब यहाँ 8 बचा, 8 से 7 गया तो 1, 3 से 3 गया कुछ नहीं। अब हमारे पास जो संख्या आई थी वो आई थी 360, हमें चाहिए क्या थी, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो संख्या आई है इसमें प्लस 1 करके, तो 316 316 प्लस 1 का होल स्क्वायर होल वर्ग करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर दोनों को प्लस किया 317 हो। अब 317 का यदि आप 317 से गुणा करेंगे मतलब उसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालने पर आ जाएगा आपका, तीनों से गुणा करेंगे तो 489, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कितना आ जाएगा आपके पास 1,04,89, ये 317 का वर्ग है। यदि आप रफ वर्ग करेंगे 317 का मल्टीप्लाई 317 से तो ये होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 है तो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7 आपका प्रश्न है अंडर रूट 128 प्लस इसी रूट के अंदर सेकंड रूट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 207 माइनस, फिर इस रूट के भी अंदर एक रूट है और वहां लिखा हुआ है 60। हमें इस प्रश्न के अंदर जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो सबसे अंदर लिखा हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, बाकी के सवाल को जैसे का तैसा लिख दो। 128 प्लस 260 माइनस, बस 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे आपने वर्ग किया था 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो उसको वापस कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा युवराज 4 आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो क्या बचा हुआ हमारे पास 128 प्लस, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से, अब ये शून्य है मतलब 0 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब हमारे पास 6 बचा, 1 इसको दे दिया तो यहाँ बचा 5, फिर क्या बचा 2। अब किसका नंबर है, इस वाले रूट का, तो फिर से वही 128 प्लस 256 का 256 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो ये है 16 का वर्गमूल। अब क्या हो रहा है, दोनों के अंदर प्लस हो रहा है, तो दोनों को पहले प्लस करो। अब 8 और 6 14 की 4 यहाँ से ले, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1 कितना आ गया 144। अब ये जो 144 स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है 12 का। अभी क्या है, आप में से कई के पालक है वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सर बड़े लॉन्ग मेथड से करा रहे हैं, ये बड़े बच्चों की नहीं छोटे बच्चों की क्लास है। अगर मैं इनको इस प्रकार से नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली बड़े आसानी से रख के कह दूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली आसानी से आते हैं, बच्चों को नहीं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराना पड़ेगा। ओके, ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। आओ, क्वेश्चन नंबर है 8, संख्या लिखी हुई है वो है छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी
जिसे 12,432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। हमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आ रहा है 1 और आंसर 1 प्लस हो जाएगा 108। हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्योंकि संख्या बराबर, मैं तुम्हारा बहुत समझदार हो गया, पहले से सवाल हुआ नहीं आंसर दे रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर जी खाएगा मजा में सर बंद कर देता आते तो आप सही जा रहे सर, पूरी ब्लर वीडियो। अब क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 12,432। ये सवाल तो हमारे पास हुआ है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12,432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग। संख्या क्या है हमारे पास, 12,432। 12,432 का हमें क्या निकालना है, हमसे क्या कहा गया है, जोड़े, क्या लिखा है, जोड़ने पर प्राप्त योगफल। जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे तब तक कुछ होना जाना नहीं है। तो आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट निकालें 12,432। वैसे इसमें कुछ है नहीं, जिस प्रकार से आप छोटी संख्या सवाल करते हैं ना, छोटी संख्या जब भी छोटी संख्या का सवाल करते हैं वैसे ही यहाँ करना होगा। पेयर बनाए, क्या बचा, 1 का 1 से 1, कुछ नहीं, 1 and 1 2 हो जाएगा। अगले 2 डिजिट आप लेते हैं, क्या आ जाएगा 24। बड़ा आसान हो गया, 24 है, आपको आसानी से दिख रहा है। 1 यहाँ रखें और कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 21 से तो 21, माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। 1 and 1 कितना हो जाएगा 2 ये है ही हमारे पास, अगला डिजिट है 32। अब वापस से आपको देखना है, अगर मैं यहाँ पर 2 बार रखता हूँ तो हम निकल जाएंगे आगे, इसलिए क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 रख देने के कारण अब क्या आ जाएगा 221। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। अब आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो हमारे पास क्या है, अब हमें चाहिए जोड़ी जाने वाली संख्या। और जब भी आपसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछी गई तो जब भी ये जो ऊपर आंसर आ रहा है, ऊपर जो आपका ये आ रहा है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर आपका जो ऊपर आया है, ये जो आया है 111, इसका 1 प्लस करके कितना हो जाएगा 112। तो 111 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये जो आपको वैल्यू दिया गया है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12,432। 12,432। अब ये कितना हो गया 112। 112 का क्या निकालना है, स्क्वायर माइनस 12,432। अब 112 का मल्टीप्लाई 112 से करें कितना आएगा 12,544। 12,544 कैसे आया ये 12,544, क्योंकि 112 का क्या निकाला है, स्क्वायर, मतलब 112 का गुणा 112 से, क्योंकि क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। और जितनी भी पावर लगी होगी, जितनी भी घात लगी होगी, हमें उस संख्या का उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 लिखे हैं तो इसको 112 मल्टीप्लाई बाय 112, 112 गुणा 112। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12,544 माइनस 12,432। बड़ा आसान हो गया, इसलिए जोड़ी जाने वाली क्या हो जाएगी 112 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। तो अब आपके पास जो आंसर बना वो कितना आ गया 112। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, रेडी है? आप लोग चर्चा मत किया करो, बीच में आप बोल देते। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा है √25 माइनस √24 कॉमा √16 माइनस √15 कॉमा
√9 माइनस √8 √36 माइनस √35। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में मिलता है तो आप क्या करेंगे, यदि आप ये सोचें कि इनका तो आप परफेक्टली जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो आंसर आप तुरंत रख देंगे, लेकिन जो आंसर पॉइंट में आना है जैसे 24 का, 15 का, 8 का, 35 का, ये क्या करेंगे, आपके टाइम को कंज्यूम करेंगे, आपके टाइम को वेस्ट करेंगे। और अगर आप ईगोस्टिक हुए, बोला ये मैं तो बहुत होशियार हूं, मुझको तो आता ही है, तो आप कम से कम 3 से 4 सवाल का टाइम इसमें खपा के आ जाओगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यूसी चाहिए, क्विक एंड करेक्ट चाहिए, जल्दी भी चाहिए और वो भी सही चाहिए। एक एक नंबर की मारामारी है। अब हमारे पास क्या करना है, जब भी आपको कंटिन्यूअसली दिखता है, निरंतरता दिखती है कि जैसे 25 से 24 माइनस हुआ है, 16 से 15 हुआ है, 9 से 8 हुआ है, 36 से 35 हुआ है, तो इसमें जो संख्या आपसे पूछा है, इसमें आपने प्रश्न देखा है, इसमें क्या लिखा है, मैं किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है। तो जब भी आपको कंटिन्यूअसली नंबर दिया है, पहले बड़ा दिया है फिर उससे एक छोटा नंबर दिया है, तो इसमें जो संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। हमसे क्या कहा जाएगा, जो संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा, उतनी ही कम होगी। अब आपने क्या देखा, इसमें देखा 25 से 24 क्या है। अगर आप कोई ये कहता है कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा होगा √9 माइनस √8। सिर्फ ये देखना है कि जो कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है, निरंतरता लिखी हुई है, जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखता है तो इसमें जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है आपका सबसे छोटा होगा। और इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसकी सबसे आसान ट्रिक है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, √36 माइनस √35। तो आपका जो आंसर बनेगा, डायरेक्टली आप बगैर पेंसिल उठाए सीधा आंसर दे सकते हैं, सीधा 36 माइनस √35। यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालते भी, यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे भी, तो स्क्वायर रूट निकालने पर भी आप जब भी इसको माइनस करेंगे तब भी आपको इसी प्रकार का प्रश्न का जो आंसर है वह यही मिल जाएगा। जैसे आप √35 का आंसर लिखते हैं तब भी आपको यही प्रश्न मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने √6 का वैल्यू निकाला है, √36 का वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस √35 का यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगा आपका 5.916 के समथिंग कुछ आएगा। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये यहाँ कुछ है नहीं, तो सीधा 10 से माइनस करेंगे, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, फिर भी 10 मानेंगे, 10 से आप या 9 मानेंगे, 9 से 1 जाएगा तब भी 8 आएगा, फिर 9 है, 9 से 9 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 5 बचा है, क्योंकि आप 1 इसको दे चुके थे आगे से, तो 5 से 5 जाएगा तो 0 बनेगा। दोनों का डिफरेंस है वो इतना आ जाएगा। आपसे कहा गया था सबसे छोटा क्या है, या तो आप डिफरेंस से निकालें तो सबका बारी बारी निकालें, पहले 5 निकालें, फिर 24 का निकालें, फिर 4 निकालें, फिर 15 का निकालें, फिर उससे माइनस करें। और जब आप सबसे माइनस करेंगे तो देखेंगे सबसे जो कम डिफरेंस है वो इनका बनेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो स्मार्टली वर्क भी कर सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। जब भी आपको निरंतरता दिखती है सवाल में, बड़ी संख्या में से उसी का अनुज, उसी से छोटी आपसे पूछा गया माइनस करने के लिए, तो जो संख्या जितनी बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। ओके, तो इसका आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा √36 माइनस √35। ओके, अब है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके टेस्ट का आज का सबसे लास्ट वाला प्रश्न था। प्रश्न है वह है लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि कौन है जो 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 और किसे 8 से पूर्णतया विभाजित
हो। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको सबसे पहले दी गई संख्याओं का क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, इन सभी को संख्याओं का लघुत्तम लेना है। पहले क्या लिखें, क्योंकि संख्या बराबर 3 4 5 6 8। अभी आपको कुछ नहीं करना, पहले इनका लघुत्तम लेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 4 5 6 8, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है, वो ऐसी हो संख्या जो इन सभी से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और विभाजित होने के बाद भी कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट वर्ग होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूर्ण रूप से विभाजित होती है, वह उन संख्याओं का लघुत्तम होता है। यहाँ पर क्या पूछा, वह है लघुत्तम। लघुत्तम माने सबसे छोटी, वह भी कैसी, पूर्ण वर्ग राशि। आपने जब तक भाषा को देखा क्या लिखा, वह है लघुत्तम। लघु माने छोटा, तम माने सबसे, तो लघुत्तम माने सबसे छोटी पूर्ण वर्ग राशि जो किससे, 3 से 4 से 5 से 6 से और 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वही आपका आंसर बनेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 2 से डिवाइड जा रहा है 3, 2 2 जा 4, 5 5 2 4 जा 8। अगेन फिर से 2 से जा रहा है 3 2, कौन करो। अभी आपके पास क्या है, 3 4 5 और ये एक मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे 6 आना था, यहाँ पर 6 था, अपन यहाँ पे डबल 2 टाइम्स 5 लिख चुके थे, तो यहाँ पर 6 होता है। अब आपके पास फिर से आपने दिया 2 से, अपने पास मिसप्रिंट क्या हुआ था, ये जो 6 था अपन यहाँ पे 5 लिख दिया। अगर अपन 2 से फिर से डिवाइड अगर दिखाता हूं मैं, जैसे 3 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 3 जा 6 होता है, लेकिन अपन क्या लिख गए थे, 5 लिख गए थे। 2 4 जा 8, अब 3 2 1 जा 2 5, अब 3 का 3 2 2 जा 4। अब हमारे पास फिर से 2 है, 2 3 1 5 3 2 1 जा 2, 2 टाइम्स 3 है, 3 1 जा 3 1 5 3 1 जा 3 1। अब चाहते तो यहाँ पर भी छोड़ के यहाँ से छोड़ देते, लेकिन एक बार फिर से 1 1 1 1 एंड 1। अब आप क्या करें, ये जो संख्या आई हुई है पहले इनको लिखें, लासा बराबर लघुत्तम समापवर्तक, मतलब LCM इक्वल लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही है। अब जिनका पेयर बन जाए उस पेयर को सिर्फ एक बार लेंगे, इस लीजिए पूर्ण वर्ग विभाज्य संख्या, विभाज्य माने जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, पूर्ण वर्ग विभाज्य संख्या। आपके पास इसका पेयर बन चुका था, सिर्फ 1 बार लिखेंगे 2, इसका पेयर नहीं बना है तो 2, इसका पेयर नहीं बना है इसलिए 3, इस 5 का भी पेयर नहीं बना है इसलिए 5, और टोटल का होल स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल मल्टीप्लाई आया 60, 60 मतलब 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 3600, 3600। तो ये कैसी एक संख्या है, एक ऐसी परिपूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें यदि आप 2 से 4 से 5 से 6 से 8 से किसी से भी डिवाइड देंगे तो यह पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये आपके टेस्ट के सवाल जो मैंने आज आपको लिए थे विद क्वेश्चन। अगर किसी की भाषा समझ में नहीं आती या कोई राइटिंग नहीं आती, आपके पास सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मैचअप करें और क्वेश्चन की ब्राइटनेस बढ़ाएं, मोबाइल की ओर तरीके से देखें।